कार्यक्रम दिखैया जम्मू किसान भाई बहनी मला जय जोहार। हमन आप मन ला अपन कार्यक्रम में कृषि संबंधी नाना प्रकार के जानकारी देथन। किसान भाई हो, आज हमन आप मन ला एक ऐसे फसल के बारे में जानकारी देबो जो पत्ती से लेकर ठांगा तक किसान मन बर फायदा ही फायदा है, और वो हरे अलसी। किसान भाई हो, अलसी के बीज से तो हम तेल निकालथन ही, लेकिन ओकर ठांगा से नाना प्रकार के कपड़ा बना के अतिरिक्त आय कमा सकत हन, अपन जिंदगी ला खुशहाली बना सकत हन। विश्व में भारत का तिलहन उत्पादन में प्रमुख स्थान है। अर्थव्यवस्था के अनुसार अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा वनस्पति तेल उत्पादक देश है। विश्व में तेल उत्पादन में हमारा योगदान 7% है और विश्व के कुल खाद्य तेल की खपत में 10% योगदान भारत का है। अलसी के बीज बहुत पहले से ही विभिन्न व्यंजनों का पूरक हिस्सा रहे हैं, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने विभिन्न स्वास्थ्य लाभों को रेखांकित किया है और साथ ही इन छोटे बीजों को प्रसिद्धि का केंद्र मिला है। अलसी के सेवन का सबसे लोकप्रिय तरीका इससे तेल निकालना और इसे अपने दैनिक आहार में शामिल करना है। अलसी के तेल के फायदे लोगों को दैनिक आधार पर बीजों की याद दिलाने वाली इस हल्की और पौष्टिक सुगंध का सेवन करने के लिए विभिन्न तरीकों को आजमाने के लिए आकर्षित करते हैं। अलसी के बारे में जैसा आज कहा जाता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट फसल हो गई है आज की डेट पे। पहले जब ये आया था तो शुरुआत में हम अलसी का ही तेल खा कर के सब बड़े हुए हैं, पले हुए हैं। बीच में जब सरसों का एंट्री हुआ तो अलसी का तेल खाना लोग बंद कर दिए और उसका उत्पादन और कल्टीवेशन भी, खेती भी बंद कर दिए। आज हम अलसी के तेल के लिए लालायित हो रहे हैं। अलसी का तेल आज इतना इम्पोर्टेंट है कि जितने कैंसर पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं, इनके लिए डॉक्टर्स रिकमेंड करने लगे हैं। क्यों? कि इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दोनों होते हैं। ओमेगा 3 का जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा होता है और इसका काम है कि हमारे बॉडी में जो भी टिश्यू होते हैं, वो अंग होते हैं, उन अंगों को मुलायम रखना। जब हमारे सारे अंग मुलायम रहेंगे, प्रॉपर अपना काम करेंगे, तो कोई भी डिसीज़ होने का चांसेस नहीं होता। मगर जैसे ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो गड़बड़ा जाता है, ओमेगा 6 का जैसे ही मात्रा बढ़ती है अपने शरीर में, तो हमारे शरीर में जो उपस्थित अंग हैं उन अंगों में कड़कपन आता है, और जब कड़कपन आता है तो सारे अंग हमारा प्रॉपर काम नहीं कर पाते, और वो जब काम नहीं कर पाते तो हमको बीमारियां शुरू हो जाती हैं। आर्थराइटिस हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, हार्ट का प्रॉब्लम होने लगता है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अलसी को अपने भोजन में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। समृद्ध ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक प्रमुख स्रोत होने के नाते अलसी का तेल सीधे तौर पर किसी व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। अलसी सन के पौधे के बीज हैं, जिन्हें लीनम यूसिटेरिसिमम भी कहा जाता है। अलसी का तेल, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जमीन से निकाला जाता है और अलसी को दबाया जाता है। इसे अलसी के तेल के नाम से भी जाना जाता है। व्यावसायिक रूप से यह तेल तरल और कैप्सूल दोनों रूपों में उपलब्ध है। क्योंकि अन्य पूरकों की तरह अलसी के तेल को FDA द्वारा विनियमित नहीं किया जाता है, इसलिए स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन कितना अलसी के तेल का सेवन किया जाता है, इसकी जानकारी भी डॉक्टर द्वारा ली जा सकती है। अलसी एक ठंडे मौसम की फसल है। इस फसल में वानस्पतिक वृद्धि के समय वातावरण का तापमान मध्यम ठंडा होना चाहिए। यदि पुष्पावस्था के समय तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाए व मृदा में पानी की कमी हो जाए तो फसल की पैदावार और बीज में तेल की मात्रा व तेल की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। यह पाले के प्रति अति संवेदनशील है। यदि फूल बनने के समय पाला पड़ जाए तो फसल के लिए अत्यधिक नुकसानदायक है।
वृद्धि अवस्था में अधिक वर्षा फसल के लिए हानिकारक होती है। अलसी की खेती इतनी कठिन नहीं है, सबसे सरल अगर खेती है तो अलसी की खेती है। अलसी में आज हम देखें तो सबसे कम लागत लगता है, 6,000-7,000 रुपये एकड़ के पीछे खर्चा करेंगे तो पर्याप्त हो जाता है और इसको 2 पानी 3 पानी लगेगा। अगर हम धान की तरह जाते हैं, गेहूं में जाते हैं तो इसमें 6 पानी 7 पानी लगता है और खाद की मात्रा बहुत लगती है, निदाई गुड़ाई सब लगता है। इसमें आप एक बार लगा दीजिए, सफाई कर दीजिए और 2 पानी दे दीजिए, 3 पानी दे दीजिए, जैसा उपलब्धता है। और ठंडे वाले देशों में, प्रदेशों में और ज़िलों में इसकी हाइट बहुत अच्छी आती है। तो मेरा किसान बंधुओं से ये अनुरोध रहेगा कि ये एक बहुउपयोगी फसल है और इसका फूल से लेकर के पत्ते से लेकर के डंठल तक सारा चीज़ इसको हम उपयोग कर सकते हैं। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि इसकी खेती में बढ़ावा दें। अलसी वर्षा ऋतु समाप्त होने पर लगाई जाती है। इस दौरान फसल मृदा में संचित नमी से अपनी पानी की आवश्यकता की पूर्ति करती है। अलसी को सभी प्रकार की भूमि में आसानी से उगाया जा सकता है। दोमट से मटियार मिट्टी जिसमें पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था हो उपयुक्त मानी जाती है। अलसी के अच्छे अंकुरण के लिए खेती को अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए। इसके लिए खेत की एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से व 2 से 3 बार डिस्क हैरो से 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर खाद डालकर व पाटा चलाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। बीज की उपज बढ़ाने के लिए बुवाई की तारीख का समायोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि बीज की पैदावार पर्यावरण स्थितियों पर निर्भर करती है। अच्छी पैदावार के लिए बुवाई का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लिए अलसी की बुवाई का समय अलग अलग है। इसकी बुवाई अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से लेकर नवंबर के प्रथम सप्ताह तक की जा सकती है। फसल का विकास चरण उपज और इसके सहायक पात्रों की बेहतर अभिव्यक्ति के लिए इष्टतम पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ समकालीन होना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को अधिकतम करने के लिए उचित बुवाई तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों से ये मैं पुनः अनुरोध करता हूँ कि यह खेती एक बार पुनः इसको लें, क्यों कि ये बहुआयामी है और इससे अगर हम अलसी का दाना ही बेचते हैं तो आज अलसी का दाना की कीमत 6,000 से लेकर के और इसकी कीमत आप जैसे जैसे वैल्यू एडिशन बढ़ाते चले जाते हैं वैसे बढ़ती जाती। 6,000 से लेकर 60,000 रुपये कुंटल तक इसका हम कमाई कर सकते हैं दानों से। अब दानों के बाद बचता है जो डंठल इसका जो है, किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि इसका जो डंठल है, ये डंठल इतना महत्वपूर्ण है जिसको हम लोग फेंक देते हैं। क्यों कि इस डंठल से ना तो इसका जानवर खाता, इसको कोई इसको खाता नहीं है और ये पूरा फेंका जाता है। और अगर हम इसको देखें तो इसके डंठल में का जो रेशा निकलता है वो इतना महत्वपूर्ण रेशा है और इतना गुणकारी रेशा है जिससे लिनन कपड़ा बनता है। वो लिनन कपड़ा जो बनता है वो इसी के छाल से बनता है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी।
जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। सिंचित दशा में 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर में बुवाई हेतु पर्याप्त होते हैं। बारानी क्षेत्रों में बुवाई हेतु 30 से 35 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त हैं। खड़ी फसल में बुआई हेतु बीज 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से फसल में मृदा जनित रोगों का प्रकोप नहीं होता है। अलसी की बुवाई पंक्तियों में करनी चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और प्रत्येक पंक्ति में पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अच्छी उपज के लिए खेत की तैयारी के समय लगभग 8 से 10 टन गोबर या कंपोस्ट खाद मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देनी चाहिए। असिंचित दशाओं में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 से 30 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में देनी चाहिए, जबकि सिंचित दशा में 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस व 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में प्रयोग करनी चाहिए। अलसी की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए 2 सिंचाई आवश्यक है। बुवाई के 30 से 45 दिन के बाद पहली सिंचाई देनी चाहिए तथा दूसरी सिंचाई 75 दिनों के बाद फूल आने से पहले देनी चाहिए। हमको अगर करना कैसे है, अगर हम देखें तो इसका जैसे ये जड़ से हमने निकाला है, ये जड़ है, इस जड़ को हम काट देंगे और इस डंठल को काट देंगे, ब्रांच को काट देंगे। हमारे काम का ये फल है जो पहले हम लिया था दाने के लिए हम यहाँ बोते हैं। हम ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो भारत देश में और छत्तीसगढ़ में और कहीं भी हम जो अलसी की खेती करते हैं वो दाने के लिए करते हैं। यहाँ फ्लैक्स के लिए नहीं करते, रेशा के लिए नहीं करते खेती, इसलिए ये हमारा बेकार है, वेस्ट है। अगर हम इसको वेस्ट टू वेल्थ में उपयोग करें तो हमको अलसी का 5 लाख तक हम 1 एकड़ में कमा सकते हैं। अब हम जैसे ये दिया, ये हमारा डंठल तैयार हो गया। अब इसको हम सुखाएंगे। सुखाने के बाद ये इसको हम सड़ा करके और इससे हम धागा रेशा निकालेंगे, फाइबर, और ये फाइबर हमारा लिनन बनेगा। इसको अगर हम देखें तो ये इम्पोर्टेंट फाइबर है, रेशा है। इसमें इस रेशा को हम निकालते हैं मशीन से इसके लिए, और ये रेशा जो है ये इतना महत्वपूर्ण कपड़ा बनाएगा कि आपको ठंडी में गरमाएगा और गर्मी में ये ठंडाएगा। और ये कपड़ा इतना वैल्यूएबल है कि जितने गर्मी वाले प्रदेश हैं वहाँ इसके हम जैकेट, शर्ट, पैंट कुछ भी पहने वो हमको आरामदायक लगेंगे। अलसी की फसल खरपतवार से अधिक प्रभावित होती है क्योंकि इसकी पत्तियों का क्षेत्र कम होता है। अलसी में खरपतवार उपज व तेल की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।
इससे बचने के लिए कम से कम 2 निराई गुड़ाई क्रमशः बुवाई के 2 से 3 दिनों और 4 से 5 सप्ताह बाद करनी चाहिए। रासायनिक दवाओं के द्वारा भी खरपतवारों का आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। अलसी के रेशे से हम बहुत महत्वपूर्ण कपड़ा बना रहे हैं। ये जो हम जैकेट पहने हुए हैं ये इसी के रेशे से निर्मित किया गया है। और किसान भाइयों को ये भी मैं कहूँगा कि हमसे आपको जो भी जानकारी चाहिए अलसी के कपड़े का कपड़ा बनाने से लेकर के और पूरा प्रोसेस तक जो भी जानकारी अगर चाहिए वो जानकारी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से आप संपर्क करके ले सकते हैं। और इससे जो कपड़ा बनाने की हमारी एक छोटी फैक्ट्री है वो जिला बेमेतरा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में है। अलसी के रेशों से कपड़े बनाना सुनने में अटपटा लगता है, पर हमारे छत्तीसगढ़ के किसान ने यह कर दिखाया है। अब छत्तीसगढ़ के किसान अलसी के डंठल को फेंकते नहीं हैं, उन्हीं डंठलों का उपयोग कर उनके रेशे से बने कपड़े की क्वालिटी अच्छी होने के कारण आज इसकी डिमांड भी बाजार में अत्यधिक है। अलसी के रेशे से लेनिन की क्वालिटी का कपड़ा हमारे छत्तीसगढ़ के किसान बना रहे हैं और आत्मनिर्भरता की ओर दिन प्रतिदिन अग्रसर हो रहे हैं। अलसी के डंठल को तोड़कर 4 से 5 दिनों तक पानी में भिगोकर सड़ाया जाता है। फिर डंठल से छिलके को अलग कर मशीन द्वारा उस डंठल की पेराई का कार्य किया जाता है, जिससे अपशिष्ट बाहर निकल जाता है और रेशा बच जाता है। और फिर इसी रेशे को हाथों से बुनकर धागा बनाया जाता है और वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। किसान भाइयों, ये मैं जो कपड़ा पहना हूँ ये कपड़ा अलसी के रेशे से ही निर्मित कपड़ा है और ये नीले रंग का है। इससे हम किसी भी रंग का बना सकते हैं, नेचुरल रंग भी दे सकते हैं और केमिकल डाई भी दे सकते हैं और कोट पैंट शर्ट जो भी चाहें वो हम इससे निर्मित कर सकते हैं। इस कपड़े का निर्माण इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हमारा एक महाविद्यालय है रेवेंद्र सिंह कृषि महाविद्यालय बेमेतरा में स्थित है। ये यहाँ पे हमारी छोटी फैक्ट्री डली हुई है और इस फैक्ट्री से हम अभी तक जो एक साल के अंदर हमने कम से कम 1,500 मीटर कपड़ा निर्मित कर चुके हैं। और इसमें से जितना डिज़ाइन भी इसके डिजाइनिंग भी हमने किया है कि जैसे आपको जैकेट चाहिए, किस डिज़ाइन के जैकेट चाहिए, महिलाओं के लिए चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, वो सारी चीज़ें निर्मित हमने वहाँ किया हुआ है। और इसके बारे में जो भी अगर आपको जानकारी चाहिए, पूरे देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि जो भी जानकारी आपको चाहिए वो कृषि विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ से संपर्क करें। और हमारी जो यूनिट में अगर किसी को विजिट करना है तो वो जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ में स्थित है और वहां हम इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। अलसी को मुखवास के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। अलसी भारतीय व्यंजनों के लिए नए नहीं हैं, वे दशकों से उपलब्ध हैं, जिन्हें मुखवास के नाम से भी जाना जाता है। फ्लैक्स सीड्स मुखवास के रूप में फ्लैक्स सीड्स अच्छाई के छोटे खजाने हैं। फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड में उच्च होने के कारण है। ये लस मुक्त बीज आपके दिल के लिए चमत्कार करते हैं। फ्लैक्स सीड्स में अघुलनशील फाइबर रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि को भी रोकता है, जिससे यह मधुमेह, वेट वॉचर्स और बाकी सभी लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है। किसान भाई हो, अब बारी है गीत और संगीत के। हमारे छत्तीसगढ़ में सुआ, ददरिया, पंथी गीत, नाना प्रकार के गीत और संगीत है। हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकार भाई बहनी मन हा देश विदेश में जाके प्रस्तुति देवत है। तो आओ हमन भी गीत और संगीत के आनंद लेथन। ये हो तय रोज नमड़ा ये लाले फूला लाले फूल हाँ तय रोज नमड़ा ये लाले फूला लाले फूल हाँ जब लाले
आज बरतेक अगले अंक में नवा नवा जन के लिए की उपस्थित होबो। तब तक आप मन हल विदा। जय जोहार।